मूवी रिव्यू, ओहो आ गई, पुष्पा आ गई है। चलो देखे कैसी है, रिव्यू क्या है। और अगर आप लोगों ने भी देख ले तो जरूर शेयर करना। हमारे यहाँ में तो तमिल में, पता नहीं तमिल था कि तेलुगु, पता नहीं कौन सा था, तमिल या तेलुगु में से कोई है, उसी जो में ओरिजिनल में है उसी का आता है। उसी वही आ रही है अभी मोस्टली। तो चलो देखते हैं कैसी मूवी है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। तो यार 2 मिनट लगते हैं मैगी बनाने में, 2 मिनट उसको खाने में और बाकी 2 में बर्तन क्या ये भी बना के आए? 6 मिनट सिर्फ इतने में दो समझा ज्यादा दूंगी लगाता। आपको कि पुष्पा 2 इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है या फिर नहीं। बोलो मंजूर? भरोसा ना हो शायद आपको, बट फिल्म देख ली है मैंने। इसके लिए काफी भागदौड़ भी हो गई है। काफी से मतलब है पूरे 1800 किलोमीटर। वो भी एक अलग कहानी है, किसी और दिन समझा दूंगी। टोटल 10 पॉइंट्स बताती हूँ जिसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा आपको पुष्पा 2 देखनी चाहिए या फिर नहीं, किसके साथ देखनी है या फिर किससे छुपा के देखनी है। क्यों भाई, छुपा के कहानी क्यों? से मिल लेते हैं एकदम शॉर्ट में। पार्ट 1 जिसने देखा है वो 50% स्टोरी ऑलरेडी जानता है। बस फर्क इस बार ये है कि पुष्पा खुद पुष्पा से लड़ रहा है। भवन सिंह जब पिछली बार फिल्म में आए थे तो वो एक पुलिस ऑफिसर थे, इस बार वो खुद पुष्पा बन चुके हैं। मतलब बेइज्जती के बाद अब इनको चाहिए फुल इज्जत। बट लड़ाई इन दोनों के बीच इतनी सीधी नहीं है। ये एक जंगल है जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। कौन कब कहां से निकलेगा वही तो फिल्म की असली कहानी है। कुछ शेर की तरह सामने से अटैक करना चाहते हैं तो कुछ लोमड़ी की तरह पीछे से दिमाग लगाते हैं। सिर्फ एक गलती और आपका शिकार पक्का हो गया। कमाल की बात यह है कि इस बार पुष्पा बदल गया है। मालिक की एक लकड़ी के लिए खुद की जान दाव पे लगाने वाला अब खुद मालिक बन चुका है, इंटरनेशनल पुष्पा। कहानी सुनी है राजा तोते वाली, तो पुष्पा का तोता है शिवल्ली। अगर पुष्पा को जान से मारना है तो तोते की गर्दन मरोड़ दो, राजा अपने आप खत्म हो जाएगा। ये प्लानिंग काफी लोगों के दिमाग में चल रही है, लेकिन इतना आसान होता तो पार्ट 1 में जॉली रेड्डी नहीं कर लेता। उसका कमबैक भी होगा, चिंता मत करो। उससे पहले बहुत बड़ी बैड न्यूज है मेरे पास। इतना ज्यादा मार खाते हुए पिटते हुए आपने पुष्पा को आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, ये झटका लगेगा। बट दुश्मन ये नहीं जानते अगर हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो मर के जिंदा होने वाले को पुष्पा कहते हैं। वापसी, वो भी एक अवतार की तरह। कांतारा के लास्ट 10 मिनट याद है, कुछ वैसा ही रिपीट होने वाला है। मैंने बोला तो सब बोल रहे थे नहीं है। कांतारा से नंबर 1 की तरफ। पुष्पा 1 वर्सेस पुष्पा 2, सबसे बड़ा अंतर क्या है दोनों फिल्मों में? आसान सा जवाब है, फिल्म का बजट पूरे 400 करोड़। एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, सिर्फ लंबाई में नहीं उनका लेवल भी बढ़ गया है। पिछली बार सिर्फ जंगल था, इस बार समुद्र बोनस मिलेगा। पार्ट 1 में सिर्फ हाथ पैर की लड़ाई थी, इस बार बंदूक से वॉर लड़ा जा रहा है। फिल्म ने पैसा कमाया तो पार्ट 2 में खर्च भी किया है, वो आपको दिख जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पुष्पा द रूल एक सीरियस फिल्म है भाई। स्टार्टिंग सीन थिएटर में घुसते ही समझ जाओगे आप, इस बार मजाक नहीं चल रहा है। पार्ट 1 में तो सब कुछ इजी था, पुष्पा दिमाग से बड़े बड़े विलन्स को ठिकाने लगा रहा था। इस बार मामला टक्कर का है, पुष्पा पास और फेल दोनों हो सकता है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, पुष्पा के साथ वो चीजें होंगी इस फिल्म में जो पार्ट 1 में शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। ये डर ही पुष्पा 2 को पुष्पा 1 से अलग बनाएगा, ऐसा कुछ पार्ट 1 में फील नहीं किया था आपने। पॉइंट नंबर 3, पुष्पा एक आसान फिल्म है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसको हर कोई आसानी से समझ लेगा और दूसरों को आसानी से समझा भी देगा। ज्यादा बिकेगी भी। मतलब एनिमल के जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। टिकट बुक करने से पहले 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा, आराम से फैमिली के साथ जा सकते हो। बाद में जम के डिबेट करना पुष्पा हीरो है या विलेन। वैसे पता है सेंसर बोर्ड ने कुछ पार्ट्स हटाए हैं फिल्म से जिनमें हाथ और पैर काटने वाले सीन्स थे। वार्निंग दे रही हूँ, खून खराबा मारधाड़ है इस फिल्म में। पॉइंट नंबर 4, पुष्पा 2 एक टोटल मास फिल्म है। मतलब सिर्फ कहानी बताने पे नहीं, कहानी को कैसे बड़ा दिखाया जाए उस पे स्पेशल फोकस किया है। जैसे KGF 2 में बहुत सारे मोमेंट्स थे ना जो आज भी आपको नाम से याद हैं, वैसी चीजें पुष्पा 2 में भी मिलेंगी। थिएटर में कान फट जाएंगे। इन सीन्स की वजह से ही देखी दिखाई फिल्म दोबारा देख ली ऐसा नहीं लगेगा। पुष्पा 2 एक टोटल नई फ्रेश फिल्म है जिसके अंदर इमोशंस वही पुराने रखे गए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को मौका मिलेगा KGF की तरह पुष्पा को ट्रोल करने का। लॉजिक वर्सेस सिनेमा का टॉपिक वापस खोल देंगे। मतलब लॉजिक नहीं है, लॉजिकल हो गई, ऐसे ही बदला जाता है। पॉइंट नंबर 5, पार्ट 1 में सिर्फ पुष्पा की कहानी सुनाई जा रही थी, लेकिन पार्ट 2 में पुष्पा की पूरी दुनिया बनाई जा रही है जैसे मान लो वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। लोगों के साथ पुष्पा का कनेक्शन, ये चीज पार्ट 1 में कहीं नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार फिल्म का अच्छा खासा टाइम खर्च हुआ है उस चीज को ऑडियंस को फील कराने में। इससे फायदा ये होगा कि आप पुष्पा के साथ इमोशनली जुड़ जाओगे। मैंने बताया ना, इस बार सब अच्छा अच्छा नहीं है, कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। उस वक्त आपको भी सेम वैसा ही बुरा लगना चाहिए, वरना फिल्म पिट जाएगी। इसीलिए काफी डिटेल्स बनाई गई हैं।
श्रीवल्ली, पुष्पा और बाकी इसकी कैरेक्टर्स वाइफ को मर जोड़ा जाएगी गया क्या है। ये? यहीं से निकलता है पॉइंट नंबर 6। ये जो यात्रा वाला सीक्वेंस है ना, इसको अलग ही तरीके से इमेजिन किया गया है। जो आपने यात्रा? देखा है अभी तक ट्रेलर में, वो 1% भी नहीं है। शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब पुष्पा के बारे में बात करते वक्त आपको अल्लू अर्जुन के अलावा समझ आएगा कि फिल्म के असली मास्टरमाइंड का क्रेडिट सुकुमार को देना है। उस जगह पे म्यूजिक, विजुअल्स, एक्शन और एनर्जी सब कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। मतलब इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन हो सकता है वो, बिना किसी शक। मुझे नहीं लगता इस वक्त इंडियन सिनेमा में कोई ऐसा एक्टर होगा जो इतना बड़ा रिस्क लेगा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चुन के, बट अल्लू अर्जुन ने एक्टिंग की नई कैटेगरी बना दी है। लेकिन पॉइंट नंबर 7 अल्लू अर्जुन के फैंस को चुभ सकता है, क्योंकि हीरो जितना सॉलिड है उसके बिल्कुल बराबर असर डाला है इस फिल्म के विलन और डेंजर भंवर सिंह ने। असली सरप्राइज इस फिल्म में यही एक कैरेक्टर है। पार्ट 1 में तो बस 10% शुरुआत हुई थी, इस बार बाकी 90% से नेगेटिव रोल करने वाले एक्टर्स का करियर हिला डाला है। बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है भाई इनका। अगले सीन में ये क्या कर दें आप सोच नहीं सकते। दिमाग और ताकत दोनों से पुष्पा को चैलेंज कर दिया। अल्लू अर्जुन के पास फैंस का सपोर्ट है, तो फाफा फहद फाजिल ने एक्टिंग टैलेंट से उनको मैच कर दिया। उनके आधे सीन्स में भी फिल्म पे उतना ही असर छोड़ दिया। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लोग डर रहे थे 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म आज के टाइम में 3 सेकंड की रील्स और शॉर्ट्स देखने वाली ऑडियंस कैसे बैठ पाएगी। बहुत लंबी मूवी है। दोस्त, पुष्पा 2 में इतनी सारी चीजें हो रही है ना कि 200 मिनट में 1 मिनट भी आपको फालतू या एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला। पॉलिटिक्स, पावर, स्पिरिचुअलिटी, बहुत कुछ है। काफी नए कैरेक्टर्स भी आए हैं जिनमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और फिल्म जिस तरीके से खत्म दिमाग होगी, लगाना आप पड़ेगा। एक्स्ट्रा 200 मिनट उसके बारे में सोचते रह जाओगे। यहाँ अपने पास शायद इतना नोटिस दिमाग ना है किया नहीं। हो, पुष्पा पार्ट 1 भी पूरे 3 तो घंटे लंबी illogical फिल्म हो। थी, तो इस बार एक्स्ट्रा 20 मिनट को आप बोनस की तरह देखो। यकीन करो, नुकसान नहीं फायदा होगा। पॉइंट नंबर 9, इस बात पे हम सब लोग एक साथ एग्री करेंगे कि पुष्पा 2 का म्यूजिक काफी लो लेवल जैसा लग रहा था। एक भी सॉन्ग पार्ट 1 के म्यूजिक के आसपास नहीं था। बट सरप्राइजिंगली फिल्म में जिस तरह ये गाने डाले गए हैं, कहानी में जिस जगह वो आते हैं, इनका थिएटर एक्सपीरियंस जितना सोचा था उतना बुरा नहीं लगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खराब गाना थिएटर में अच्छा हो गया, बट उसके खराब होने पे किसी का ध्यान नहीं गया, इसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। डांस नंबर फटाफट खत्म हो जाते हैं, उसमें बुराई निकालने का टाइम मिलेगा ही नहीं। फिर जो थोड़ा रोमांस वाला एंगल है, उसमें रश्मिका, अल्लू अर्जुन के अलावा किसी चीज पे ध्यान जाएगा ही नहीं। बस यही तो है अपना आखिरी लेकिन सबसे दमदार पॉइंट नंबर 10। अल्लू अर्जुन द ब्रांड, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म का सबसे बड़ा एक्टर, फिल्म को एक्सपीरियंस में बदल दिया। एक्शन, डांस, रोमांस, इमोशन, हर कैटेगरी में अल्लू अर्जुन फायर लग रहे हैं। उनके सीन्स में ऐसा लगता है एनर्जी थिएटर में बाहर आ गई है। मानना पड़ेगा, अल्लू अर्जुन अपने दिमाग में पूरी तरह डायरेक्टर के इशारों पे नाचने वाले एक्टर बन गए हैं। स्टार कोई भी बन सकता है, लेकिन एक्टर बन के दिखाया है उन्होंने इस फिल्म में। अनएक्सपेक्टेड पागलपन देखने को मिलेगा उनके ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन सिर्फ उतना नहीं, ट्रेलर में जो शब्द ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज के अंदर भगवान घुस गए करके बताया है। रश्मिका का रोल थोड़ा सपोर्टिंग सा है, लेकिन कहानी उनके बिना अधूरी है। मरेगी शिवल्ली को मुझे लग सबने रहा है। इग्नोर किया पार्ट 1 में, लेकिन इस बार रश्मिका को सब याद रखेंगे। तो बॉस, पुष्पा 2 को 5 में से 4.5 स्टार्स मिलते हैं। पहला, सुकुमार की सोच, बड़ा इमेजिनेशन। दूसरा, KGF, 5 में से बाहुबली 7.5 फ्रेंचाइज की तरह पार्ट 1 के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पार्ट 2 से मैच करना। तीसरा, एकदम एंड तक कहानी को इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ाना, 200 मिनट लोगों को बिठाना और मजे दिलाना। चौथा, कास्टिंग जबरदस्त लगी मुझे, हर एक्टर अपने रोल में फिट है। फिर अल्लू अर्जुन और फाफा की तारीफ ऑलरेडी काफी हो चुकी है। बाकी आधा, स्पेशली वो गंगम्मा जात्रा सीक्वेंस जो सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला है। नेगेटिव पॉइंट बस यही है कि पुष्पा 2 की टीम को सॉन्ग्स में थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने थे, वहाँ पे हड़बड़ी जल्दबाजी फील कर सकते हो। क्योंकि कोई गाना अगर दिमाग में घुसता है तो प्रमोशन फ्री में हो जाता है, जैसे श्रीवल्ली या फिर समांथा वाला सॉन्ग। वो चीज इस बार रिपीट नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। आपका सवाल, तो इसमें इंडिया की समांथा सबसे नहीं बड़ी है इस फिल्म, मूवी ना में। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया पुष्पा के बारे में बातें करेगी। पैसों का तूफान आएगा जिसमें बॉक्स ऑफिस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, शर्त लगा लो। पैसों से याद आया, एक कमाल की फिल्म देखी है मैंने, ऐसे बंदे के बारे में जिसने स्कैम वाले हर्षद मेहता को भी ब्लैकमेल कर दिया था। कौन? थिएटर्स में पुष्पा 2 देखो, घर पे लकी भास्कर देख लेना। एक वीडियो मेरे चैनल पे भी है, देख कर आओ। मिलती हूँ जल्दी फिर से दोबारा। टेक केयर, बाय बाय। भाई मेरे को तो समझ नहीं यार, देखूं कि नहीं देखूं, कह रहे दिमाग लगाना पड़ेगा। अपने पास इतना दिमाग नहीं कि मूवी में जाके दिमाग लगाऊं मैं। कुछ तो लॉजिकल था, जैसे रात को दिखाते हैं कि उसकी आईज में से शाइन आ रही है, विच इज इम्पॉसिबल। ये वो हो सकता है, मैं कह रही हूँ वो दिखा रहे होंगे कि कुछ एक्स्ट्रा कोई पावर आ गई है, जैसे उसमें हुआ था यार। वो कौन सी मूवी थी जिसका भी नाम भी लिया था इन्होंने, जो मैं बोलती रहती हूँ कि इसके अंदर तो वही सीन है। वो कौन सी मूवी थी, अभी बोली तो थी जब मैंने बोला भी था कि देखो हम जब कब बोल रहे थे। हाँ, देखी थी। वो नाम फिर भूल गई यार। जब हाँ, वो जो भी मूवी थी, वो मूवी में जब हम लोगों ने किया था इस ट्रेलर के रिएक्शन का, मैंने कहा भी था
कि कांतारा का था ना, कांतारा was better movie। तो मैं बोल रही थी कि भैया ये तो उसमें से लिया, तो कितने कमेंट्स आ रहे थे आप उसको क्यों वो नहीं, ओ ये भी वही बोली कांतारा से लिए। तो वो मतलब उसी का कुछ कॉन्सेप्ट या कोई आइडिया लिया है और उससे कोई कहे बाबा बोले ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। भैया ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है वही नहीं समझ में आया है। अब आप लोग भाई जाके देख के आके बताओ कि कैसी है। वैसे तो मुझे तो ज़्यादा धूम धड़के लड़ाई झड़ाई वाली मुझे तो पसंद नहीं है। तो पर ये कह रही, इसमें एक चीज़ उन्होंने जो बताई जिससे मुझे लगा पॉजिटिव है कि एनिमल की तरह उतना वो वैसी नहीं है कि आप फैमिली के साथ ना देख सको, कि मुझे उसका भी शक हो रहा था कि कहीं फैमिली के साथ ना देखी जा सके। तो कई सीन्स जो है वो डिलीट कर दिए हैं जिसमें टू मच था, जैसे एनिमल जितनी इंटेंस नहीं है जबकि होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। दैट वाज टू मच, इट वाज जस्ट टू मच, दैट वाज मेसिंग अप। वो लोगों के दिमाग कैसे मेस कर सकती है, दिमाग खराब कर सकती है, बाप रे मैं तो उसको देख ही नहीं पाई थी। चलिए देखेंगे इवेंचुअली लोग क्या बोलते हैं, हिट होते हैं नहीं होते उसके बाद हाँ सोचेंगे। फिर आप लोग भी बताना, जाओ आप देख के आओ, हम तो फिर बाद में देखेंगे हम तो हिंदी की वेट करेंगे तब तक। अनबाइस्ड लोग जैसे बोलेंगे उसे पता लगेगा कि अच्छी है कि नहीं है। 3 hours और 20 minutes हाँ की लंबी मूवी है काफी वैसे, बड़ी है। लंबी I मूवी है। hope कि पैसा लोगों को वसूल अच्छी तो ही लगे। जाएगा, अगर अच्छी है तो पैसा, टिकट का पैसा तो वसूल हो जाएगा। और ये बताना कि अभी थिएटर क्या हाउसफुल चल रहे हैं इंडिया में, किस टाइप से चल रहे हैं, सब फिल हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कहीं सुन रही थी, कोई कह रहा था कि मैंने जहाँ टिकट थिएटर में बुक की है मैं अकेला ही बंदा हूँ जिसने थिएटर को में वो अभी टिकट। साउथ इंडिया की पहले बात करिए कि जहाँ नेटिव लैंग्वेज वहाँ तो हिट चल रही होएगी, है, वहाँ तो ज्यादा ही चलेगी, औरों की तो बाद में बात हाँ आती है। पर वहाँ तो चलेगी मुझे लग रहा है। पर मेन है कि बाकी जगह पे इंडिया के बाकी क्योंकि जहाँ नेटिवली है, मैं चाहता हूँ वो लोग बताएं उनको कैसी लगी, उनको तो अच्छी लगी, तो क्योंकि वैसे they can do a better judge of the movie जो बताओ उनकी मातृभाषा में। हाँ चलो ठीक है, बताना कैसी है, फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कहाँ पे है और फिर जाकर देखेंगे। तो चलो यार शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।